मित्रों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक सुने। एक बार की बात है, जब रात्रि का समय था, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने स्वामी भगवान शिव के पास बैठी हुई थीं। यह वो समय था जब समस्त ब्रह्मांड शांत और स्थिर था और भगवान शिव के चेहरे पर एक अद्भुत आनंद की झलक थी। माता पार्वती ने उस आनंद को देख उत्सुकता से पूछा, प्रभु, आपके मुख पर यह मुस्कान की झलक कैसी? आप किस विचार में इतने मग्न हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, मैं हनुमान जी की कथा को स्मरण कर रहा हूँ, जो भगवान राम के परम भक्त और सेवक हैं। यह सुनकर माता पार्वती ने और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की और बोली, हे स्वामी, मुझे भी हनुमान जी की यह कथा सुनाएं, जिससे आपके मुख पर यह अद्वितीय आभा आई है। तब देवाधिदेव महादेव भोले शंकर श्री हनुमान जी की कथा को सुनाते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, श्री हनुमान जी जैसा कोई भी बड़भागी नहीं है। तो माता पार्वती ने पूछा, ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान शिव ने हनुमान जी की कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कहा कि एक दिन की बात है, जब भगवान राम और माता जानकी सिंहासन पर विराजमान हैं और हनुमान जी चरणों में बैठे हैं। अयोध्या के दरबार की यह घटना है। श्री राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं और जब ऐसे ही बार बार श्री राम जी हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी को लगा कि क्या बात है, प्रभु देख रहे हैं, हम भी तो देखें। अब हनुमान जी जैसे ही श्री राम जी की ओर देखते हैं, वैसे ही राम जी सीता जी की ओर देखने लगते हैं। दिन भर यही हुआ, पुनि पुनि कपिहि चितौ सुर त्राता। अब रात्रि को एकांत पाकर जानकी माता ने प्रेम पूर्वक श्री राम जी से कहा कि प्रभु, आप दरबार में हनुमान जी की ओर बार बार देख रहे थे और जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिलाते, हमारी ओर देखने लगते हैं। आप उनसे नजर चुरा रहे थे प्रभु, ऐसा क्यों? तो श्री राम जी ने कहा कि श्री जानकी जी, बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, इसलिए वात्सल्य भाव से भरकर मैं बार बार अपने पुत्र की ओर देखता हूं। तो श्री जानकी माता बोली कि प्रभु, वो तो ठीक है, पर जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते? तो श्री राम जी ने कहा कि जानकी जी, मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। तो पूछा, कौन सी? तो राम जी बोले कि जब मुझे लगता है कि श्री हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो मैं उनकी ओर प्रेम पूर्वक देखता हूं, लेकिन जब वे मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे यह बात याद आ जाती है, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाहि। हे पुत्र, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हुआ हूं। तो राम जी कहते हैं कि हे जानकी जी, अब आप ही बताइए कि किस कर्जदार की हिम्मत है जो अपने धनी से आंख मिला सके। इसीलिए मैं उधर नहीं देख पाता हूं, इधर देखने लगता हूं। तो श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु, तो फिर आप एक काम करो। तो पूछा, क्या? तो जानकी जी बोली कि प्रभु देखो, हनुमान जी को भी दरबार में रहना है और आपको भी सिंहासन पर विराजमान रहना है। ये संकोच रोज रोज इसी तरह कब तक चलेगा? तो भगवान बोले कि फिर क्या करें? तो जानकी माता बोली कि उनका ऋण चुका दो। तो राम जी ने कहा कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास वह धन नहीं है जिसे देखकर मैं हनुमान जी के ऋण से उऋण हो सकूं। मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता। तो श्री जानकी माता बोली कि फिर तो एक ही उपाय है। पूछा, क्या? आप कुछ नहीं दे सकते हनुमान जी को? नहीं। तो फिर यही लिख कर दे दीजिए कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता।
तो प्रभु बोले, हाँ यह बात ठीक है। और भगवान ने दूसरे दिन यही किया। दूसरे दिन जब दरबार में भगवान श्री राम सिंहासनासीन हुए तो श्री हनुमान जी ने जैसे ही उनके चरणों में प्रणाम किया तो प्रभु ने कहा कि हनुमान आओ, मैं ये पत्र दे रहा हूं तुम्हें। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें क्या है? तो भगवान ने कहा कि मैं इसमें यही लिख कर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं और आजीवन ऋणी रहूंगा। तुम मेरे धनी हो। इतना कहते कहते राम जी के नेत्र सजल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और दुखी स्वर में बोले कि हनुमान तुम्हें मिला क्या? किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, लंका का पद विभीषण को मिला तुम्हारे कारण, अरे और तो और ये अयोध्या का पद भी मुझे मिला तुम्हारे ही कारण। तुम्हें तो कोई पद भी नहीं मिला। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु मुझे भी मिला है। तुम्हें क्या मिला है? तो कहा कि सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण जी को एक पद मिला लंका का, और तो और प्रभु आपको भी एक ही पद मिला है अयोध्या का। और हनुमान जी ने इतना कहते कहते राम जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, और जिसे दो दो पद मिले हो वह एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके प्रेम और सेवा का वर्णन स्वयं श्री राघवेंद्र अपने श्रीमुख से बार बार करते हैं, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ऐसे बड़भागी तो और भी होंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती भाग्यशाली, बड़भागी, अति बड़भागी, महाबड़भागी कोई भी हो, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। हे पार्वती, जिन्हें मनुष्य का जन्म मिला वे सब भाग्यशाली हैं, और मनुष्य तन पाकर यदि कोई सत्य के मार्ग पर चलने लगे तो वह बड़भागी है, और यदि कोई मनुष्य शरीर पाकर सत्य के मार्ग पर चलकर भगवान की भक्ति करता है, उनकी ओर बढ़ता है और भगवान को पाकर प्रसन्न होता है, तो वह अति बड़भागी है। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु लेकिन जिन्हें भगवान पाकर प्रसन्न होते हों वे? तो शिव जी ने कहा कि वे महाबड़भागी हैं। और शिव जी बोले कि हे पार्वती, चाहे कोई भाग्यशाली हो, चाहे कोई बड़भागी हो, और चाहे कोई अति बड़भागी हो, और तो और चाहे कोई महाबड़भागी ही क्यों ना हो, लेकिन हनुमान जी जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। तो पूछा क्यों नहीं है प्रभु? शिव जी बोले क्योंकि भगवान की कथा सुनने वाला बड़भागी होता है, और कोई भी मनुष्य सिर्फ एक ही स्थान पर हो रही कथा को सुन सकता है, दूसरी जगह पर हो रही कथा को नहीं सुन सकता। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं है। हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ श्री राम जी की कीर्ति का गान होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी हाथों को जोड़कर खड़े रहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान की कथा वहाँ वहाँ हनुमान जी। जितनी कथाएं उतने हनुमान जी। हर जगह प्रकट होकर पवन पुत्र पवन की तरह भगवान की कथा में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, और इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, और भगवान भी उन्हें पाकर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भी हनुमान सम नहीं बड़भागी। भगवान शिव ने कथा को समाप्त करते हुए माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, हनुमान जी का प्रेम और उनकी सेवा ऐसी है कि स्वयं भगवान भी अपने आप को उनका ऋणी मानते हैं,
और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। उनका समर्पण, सेवा और प्रेम अद्वितीय है। माता पार्वती ने सम्मान पूर्वक कहा, हे नाथ, आप सत्य कह रहे हैं। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा नहीं है। उनकी महिमा अनंत है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पार्वती, हनुमान जी का प्रेम और सेवा भगवान के प्रति इतनी महान है कि वे अनंत काल तक याद किए जाएंगे। जो भी मनुष्य भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करता है, हनुमान जी उस मनुष्य की सदैव रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने हनुमान जी की अद्भुत कथा का स्मरण किया और उनके प्रति अपने प्रेम और सम्मान को प्रकट किया। इस कथा को सुनने से माता पार्वती का हृदय भी प्रेम और भक्ति से भर गया और इस कथा की महिमा का गान करते हुए उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जो भी उनकी भक्ति करेगा उन्हें भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलेगा। तो मित्रों, भगवान की कथा तो आनंदमयी होती ही है और जो आनंद हमें भगवान की कथा से प्राप्त होता है वह आनंद हमें भगवान की भक्ति के लिए और प्रेरित करता है। तो मित्रों, हनुमान जी की इस कथा के लिए वीडियो को लाइक करें और हनुमान जी की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।